अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ गोल्डन गर्ल सॉफ्ट टच कंपनी का वाइटनिंग फेशियल। दो फेशियल होते हैं, एक होता है हर्बल फेशियल और एक होता है वाइटनिंग फेशियल। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा हार्श होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उनको चाहिए कि वो हर्बल फेशियल को यूज़ करें, और जिनकी नॉर्मल स्किन होती है वो वाइटनिंग फेशियल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये गोल्डन गर्ल का ब्रांड है, सॉफ्ट टच कंपनी का। ये बहुत ही अच्छा है, ये आपकी स्किन को ख़राब नहीं करता। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना किया करें, वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। इसकी पैकिंग बहुत ही अच्छी है। ये इसकी फ्रंट साइड है, आप देख सकते हैं, और ये है इसकी बैक साइड। तो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं जी। तो ये है इसकी अंदर से लुक, ये आप देख सकते हैं। जैसे बाहर से इसकी पैकिंग थी, अंदर से भी बहुत ही खूबसूरत पैकिंग है। ये देखें, बहुत ही अच्छी पैकिंग है, और इसके अंदर ये तमाम सामान है। ये है वाइटनिंग पाउडर, ये सूथिंग लोशन है, ये स्किन शाइनर है, ये मल्टी एक्शन क्लिनज़र है, ये बूस्टर है, ये मिनरल मास्क है, और ये है क्लिनजिंग मिल्क। इसके अंदर एक चीज़ नहीं है जो कि है विटामिन ई क्रीम। ये होती है विटामिन ई क्रीम, ये आपको लेनी पड़ेगी। आपको इजीली बाज़ार से विटामिन ई क्रीम मिल जाएगी। ये एक चीज़ इसके अंदर मिसिंग है जो कि मैंने आपको बता दी है, विटामिन ई क्रीम। ये आप परचेज़ कर सकते हैं। फेशियल ट्रीटमेंट को जब भी आप अपने स्किन पर अप्लाई करते हैं आप फेशियल को, तो आपने सबसे आखिर में विटामिन ई क्रीम लाजमी अपनी स्किन पर अप्लाई करनी होती है। फेशियल में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने ये क्लेंजिंग मिल्क लिया है, आपने इसके साथ अपनी स्किन की अच्छी तरह से क्लेंजिंग करनी है जी। तो ये मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में ये लेना है। इसके साथ आपने अपने फेस पर, हाथों पर, गर्दन पर, बाजुओं पर, आपने जहाँ भी फेशियल को अप्लाई करना है आपने उन तमाम पार्ट्स पर इसको लगा देना है। अच्छी तरह से इसकी क्लेंजिंग करनी है अपनी स्किन की, ताकि जो भी मैल है वो सब उतर जाए। इस क्लेंजिंग मिल्क का एक और फ़ायदा है, अगर आपने मेकअप किया हुआ है तो मेकअप निकालने के लिए भी आप इसे अपनी स्किन पर अप्लाई करें तो इससे बहुत ही जल्दी मेकअप उतर जाता है। इसको 1 मिनट तक छोड़ देना है। तकरीबन 1 मिनट हो गया है। अब आपने अपने हैंड की अच्छी तरह से सफाई कर लेनी है टिश्यू के साथ। ये देखें, हाथ आप देख सकते हैं कितना स्मूथ हो गया है, बहुत ही स्किन फ्रेश हो गई है। इसके बाद जो आपका अगला स्टेप है वो है मल्टी एक्शन क्लेंज़र, जो कि इसके अंदर मौजूद है। आपने अपने हाथ को गीला करना है पानी के साथ और उसके बाद क्लेंजिंग करनी है ये क्लेंज़र, इस क्लेंज़र के साथ। तो सबसे पहले मैं अपना हाथ गीला करूँगी। अब मैं ये क्लेंज़र अपनी स्किन पर अप्लाई कर रही हूँ। ये देखें, ये गीले हाथ पर आपने इस तरह से अप्लाई करना है, और 5 मिनट तक आपने अपने हाथ का मसाज करना है। मैं 5 मिनट तक अपने हैंड का मसाज करूँगी। 5 मिनट हो गए हैं, मैंने 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था। अब आप फेशियल स्पंज के साथ इसको साफ़ कर दें। आप चाहें तो टिश्यू के साथ भी साफ़ कर सकते हैं। ये क्लेंज़र आप अपनी स्किन पर ज़रूर अप्लाई करें। आपकी स्किन पर जो ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं,
उन सबको ये रिमूव करने में मदद करता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब आपकी स्किन रेडी है फेशियल ट्रीटमेंट के लिए। तो ये सबसे पहले मेरे पास है, ये है वाइटनिंग बूस्टर। मैंने एक बाउल लिया है, एक स्पून लिया है और मैं 1 चम्मच इसके अंदर ये वाइटनिंग बूस्टर ऐड कर रही हूँ और इसके अंदर 1/4 हिस्सा वाइटनिंग पाउडर के ऐड करूँगी। ये है वाइटनिंग पाउडर। ये देख सकते हैं आप, 1/4 हिस्सा वाइटनिंग पाउडर का मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आप इसके अंदर 2 चम्मच बूस्टर के ऐड करेंगे तो फिर आप इसके अंदर 1/2 चम्मच वाइटनिंग पाउडर का ऐड कर सकते हैं। आपने पाउडर ज़्यादा ऐड नहीं करना, जितनी इसकी मिक़दार मैंने आपको बताई है इतनी ही ऐड करनी है। अगर आप ज़्यादा ऐड करेंगे तो इससे आपकी स्किन जल भी सकती है। तो उसके बाद ये है मेरे पास स्किन शाइनर। आपने इसके अंदर 1 चम्मच स्किन शाइनर ऐड कर देना है और उसके बाद ये है सूथिंग लोशन विद टी ट्री ऑयल। आपने ये भी 1 चम्मच इसके अंदर ऐड करना है। इसके अंदर सूथिंग लोशन विद टी ट्री ऑयल है। जो टी ट्री ऑयल है वो आप अपनी स्किन पर थ्रेडिंग वगैरह के बाद भी अप्लाई करते हैं। अब आपने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। कि अच्छी तरह से मैंने मिक्सिंग कर ली थी और अब मैं इसको अपनी स्किन पर अप्लाई करूँगी। इस तरह से आपने इसको फेस पर अप्लाई करना है तो ब्रश के साथ अप्लाई करें, लेकिन मैं इसको फिंगर्स के साथ ही अप्लाई कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको अपने पूरे हैंड पर अप्लाई कर लिया है अच्छी तरह से, कोई भी जगह रह ना जाए। जी, तो इसको आपने 20 मिनट के लिए लगा रहने देना है। जी, तो व्यूअर्स 20 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसको अपनी स्किन से क्लीन करूँगी। आप फेशियल स्पंज से इसको साफ़ कर लें। मैंने इसको 20 मिनट के लिए अपनी स्किन पर लगा के छोड़ दिया था और अब मैं क्लीन करूँगी। जी, तो आप देख सकते हैं मैंने इसको 20 मिनट के लिए लगाया था और अब मैंने इसको क्लीन कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट मेरी स्किन हो गई है और कितनी शाइन कर रही है, एक बहुत ही अच्छी ग्लो आ रही है स्किन पर। हमारे पास जो ये पेस्ट था इसको हमने एक बार फिर से अपनी स्किन पर अप्लाई करना है और इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। मैं दोबारा इसको अपनी स्किन पर अप्लाई कर रही हूँ इस तरह से, जैसे हमने पहले इसको अप्लाई किया था। ये देखें और इसको छोड़ दें। अगले 10 मिनट तक आपने इसको लगा रहने देना है। तो 10 मिनट के बाद फिर आपको मैं इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। जी, तो व्यूअर्स 10 मिनट हो गए हैं और ये भी थोड़ा सा ड्राई हो गया है। ये ड्राई बिल्कुल तो नहीं होता, गीला ही होता है, लेकिन 10 मिनट हमारी टाइमिंग थी। पहले हमने 20 मिनट के लिए अप्लाई किया था, फिर हमने दोबारा 10 मिनट के लिए लगाया है। तो अब हम इसको क्लीन करेंगे, तो फिर इसका रिज़ल्ट देखते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी ग्लोइंग स्किन हो गई है और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ये हैज़ी मिनरल मास्क, जो कि अब आपने इसको अपनी स्किन पर अप्लाई करना है। इतनी क्वांटिटी में आप ले लें और अच्छी तरह से इसकी मोटी तह अपनी स्किन पर
लगा दें। ये बहुत ही ठंडा ठंडा इसका ठंडा ठंडा फील हो रहा है ये स्किन पर। ये इस तरह से आपने अपनी पूरी स्किन पर अप्लाई करना है और इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। जी, तो ये था इसका तीसरा स्टेप। तो फिर मिलते हैं 20 मिनट के बाद। जी, तो 5 मिनट हो गए हैं और अब हम इसको क्लीन करेंगे। आप किसी भी अच्छे स्किन टॉनिक के साथ इसको अच्छी तरह से क्लीन करें या फिर किसी भी टिश्यू पेपर के साथ ही। मैंने अपने हैंड को क्लीन कर लिया है और अब लास्ट में इसके ऊपर अप्लाई करूँगी विटामिन ई क्रीम। ये आपने इस तरह से अपने स्किन पर अप्लाई करनी है। ये थोड़ी ऑयली ऑयली है विटामिन ई क्रीम। आप महीने में एक बार लाजमी फेशियल करें। ये ना सिर्फ आपके स्किन को गोरा करेगा बल्कि आपकी स्किन को साफ़ और शफाफ भी बनाएगा। मेरा हाथ थोड़ा सा ऑयली ऑयली हो गया है तो मैंने इसको क्लीन कर दिया है ताकि आप इसका वाज़े रिज़ल्ट देख सकें। ये आप देख सकते हैं कितनी ग्लोइंग स्किन हो गई है मेरी। बहुत ही अच्छा इसका इफ़ेक्ट है। आप इसको लाजमी ट्राई करें, मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलूँगी आपसे एक नई और बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।